सोनम की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण उसकी सास आए दिन उसे ताने दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोनम की सास अपनी बहू को ताना देते हुए कहती है, अरे बांझ, कहाँ मर गई? तेरे से तो घर का कोई काम ही नहीं होता। कोई सुख नहीं दिया है तूने मुझे। जब से यहाँ आई है ना मुझे दादी बनाया है अब तक, ना ही एक बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं। कौन सी खुशियाँ दी हैं तूने मुझे यहाँ पर आकर? माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चा देना या ना देना वह तो भगवान के हाथ में है। अपने हाथ में होता तो मैं कब का आपको दादी बना चुकी होती। हाँ, मुझे दादी बनाना तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझसे जुबान लड़ाना तेरे हाथ में है। और आता ही क्या है तुझे जुबान लड़ाने के अलावा? सोनम अपनी सास की आदतों से परेशान हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सोनम अपने पति के साथ किसी काम से बाहर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि अपाहिज होती है। वह बूढ़ी औरत सोनम के पास जाती है और उसे कहती है, बेटा जरा तुम इस बच्चे को 5 मिनट के लिए संभालो, मैं अभी आती हूँ वापस। इस बच्ची का कोई नहीं है इस दुनिया में और ऊपर से ये अपाहिज है। अम्मा, आप चिंता मत करो और इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं आपकी यही वेट करूंगी। वह बूढ़ी औरत सोनम को वह बच्ची देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही इंतजार करते करते सोनम और उसके पति को 2 घंटे बीत जाते हैं। सोनम और उसका पति समझ जाते हैं कि अब वह बूढ़ी औरत उस बच्चे को लेने नहीं आएगी। तभी सोनम अपने पति से कहती है, देखो मुझे लगता है कि वह बूढ़ी औरत इस बच्चे से परेशान होकर हमें ये बच्चा थमाकर चली गई है। मैं क्या सोच रही थी कि वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना हम इस बच्ची को अपना नाम दे दे और ऊपर से इस बच्ची को किसी न किसी साथ की तो जरूरत है ही। देखो, माँ इसे रखने से मना ही करेंगे क्योंकि ये अपाहिज है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? इसमें इस बच्ची का क्या दोष है कि ये अपाहिज है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा ठीक है। दोनों पति पत्नी उस अनाथ बच्ची को अपने घर लेकर जाते हैं। जब सोनम की सास की नजर उस अपाहिज अनाथ बच्ची पर जाती है तो गुस्से से लाल हो जाती है और अपनी बहू और बेटे को सुनाते हुए कहती है, ये किसका अपाहिज बच्चा उठाकर ले आए घर में? सोनम अपनी सास को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसकी सास उससे कहती है, जो भी हो लेकिन ये बच्ची घर में नहीं रहेगी। अगर तुम्हें ये बच्ची चाहिए तो तुम दोनों ये घर छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अपाहिज रहे। सोनम अपने पति और बच्चे को लेकर घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। सोनम और उसके पति के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। सोनम का पति किसी तरह से एक किराए का कमरा लेता है और उस कमरे में अपनी बीवी और बच्चे को लेकर रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सोनम अपने पति से कहती है, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारा खुद का भी तो अपना घर होना चाहिए। साथ में हमारी इस बच्ची का भविष्य भी तो देखना है ना हमें आगे। थोड़ी ही देर बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। जब सुबह सोनम की आँख खुलती है तो वे देखती है कि वे एक आलीशान बेड पर अपने पति और बच्चे के साथ सो रही है और उसका जो घर है वह बहुत ही सुंदर बंगले में बदल जाता है। ये सब देखकर सोनम को समझ नहीं आ रहा होता है। वह अपने पति को जगाती है। उसका पति भी असमंजस में आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे जब भी सोनम और उसका पति किसी भी चीज की इच्छा करते हैं, वह चीज अपने आप जादू से पूरी हो जाती है। तभी सोनम अपने पति से कहती है, जब से ये बच्ची हमारे जीवन में आई है तब से बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे वह कोई जादुई शक्ति से अपने आप हो रहा है। हाँ, हमारी बेटी हमारे लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। इस तरह धीरे धीरे सोनम और उसके पति एक अपना रोजगार शुरू करते हैं। उससे वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहू और बेटे के घर छोड़कर चले जाने के बाद सोनम की सास को अपने बच्चों की कमी महसूस होती है। वे फोन करके अपने बच्चों से माफी मांगती है, जिसके बाद सोनम और उसका पति दोनों अपनी माँ को अपने साथ ही रख लेते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन सोनम अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ एक देवकन्या आती है और वह देवकन्या सोनम से कहती है, सोनम तुम्हारी ममता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ।
तुम एक अनजान अनाथ अपाहिज बच्ची को इतना प्यार दे रही हो बिना किसी स्वार्थ के। प्रभु, आप मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हो गई हो उसके लिए क्षमा करना और अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वरदान चाहती हो मुझसे? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बस ठीक हो जाए। सोनम, ये जो बच्ची है वह एक जादुई बच्ची है। अगर ये ठीक हो जाती है तो इसकी जादुई शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। तो अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें इसकी जादुई शक्तियाँ चाहिए या इसका स्वास्थ्य। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एक जादुई बच्ची है और मुझे इसकी जादुई शक्ति नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी बेटी ठीक ठाक चाहिए। देव कन्या उस बच्ची की जादुई शक्तियाँ वापस ले लेती है और उस बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए एक इंसान की तरह स्वस्थ करके सोनम को दे देते हैं। सोनम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होती है।